अल्लाह हो या राम, तेरा नाम एक है। गीता कुरान ग्रंथ का पैगाम एक है। अल्लाह हो या राम। आप सभी को पता है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मछली शहर विधानसभा के मछली शहर परिवार का कार्यक्रम है और आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और अपनी बातों को शुरू करने से पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश की सदन में पहुंची। साथ ही साथ में आज इस कार्यक्रम को जिसके कारण किया जा रहा है, जिनकी वजह से किया जा रहा है, मैं हमारे समाजवादी पार्टी की सांसद आदरणीय जया बच्चन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने जो वादा किया कि आपकी बिटिया डॉक्टर है और नेत्र विशेषज्ञ है और अगर आप लोग उसे जताते हैं तो आपके लिए मैं यहाँ पे आई हॉस्पिटल का जो है वो पैसा दूंगी। और उन्होंने बजट दिया और आपके बीच में आज ये शिलान्यास 14 नवंबर बाल दिवस के दिन हो रहा है। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित कहते हैं कि अगर सच में ईश्वर धरती पे है तो आपके माँ बाप के चरणों में है, आपके माँ बाप के रूप में है। तो मंच पे मेरे माँ और पिता, मेरे ईश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। और जिस समय मेरे पिताजी आपके बीच में अपनी बातों को रख रहे थे तो मेरी आंखें भर आई, क्योंकि जब जब मुझे वो बातें याद आती हैं, मेरी जिंदगी का वो चेहरा, वो सफर याद आता है कि कहाँ से मैं राजनीति शुरू की, तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। क्योंकि लोगों के पास कई सारे विचार होते हैं, कई सारे मकसद होते हैं राजनीति में आने के। शायद इसीलिए मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को हमेशा मना करते हैं कि कहीं पे भी जाओ राजनीति मत करना, राजनीति में मत जाओ। लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल अलग रहा, एक मानवता का मकसद रहा। समाज में किस तरीके से जो हमारे साथ और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी किस तरीके से मदद हो सके, महिलाओं की मदद हो सके, उस सोच को लेकर के जैसे मैंने अपने माँ बाप को उस पीड़ा भरे सिचुएशन से निकाला, मैं चाहती हूँ कि आपके भी बच्चे उतने सशक्त, उतने मजबूत हो सके। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जीवन में माँ बाप और परिवार का क्या मोल होता है, और जब हमारे बीच से हमारे माँ बाप या हमारे परिवार वाले किसी बीमारी की वजह से जाने लगते हैं तो उसका कष्ट कैसा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो सौभाग्य ईश्वर ने मुझे दिया कि शिक्षा के माध्यम से मैं इतनी मजबूत हुई कि अपने माँ और पिता को उस कोरोना की महामारी से निकाल करके वापस लेकर के आई। और उस समय मेरे परिवार के बहुत सारे लोग ग्रसित थे और उन सभी को, और हकीकत बताऊं तो वो भी पूरा राजनीतिक सफर ही रहा। जिस समय मैं डॉक्टर थी, राजनीति से कोई मतलब नहीं था। पिताजी मेरे विधायक रहे। पिताजी को मैं हमेशा कहती थी कि मत जाइए क्षेत्र में, तो कहते थे ऐसे कैसे नहीं जाऊं, एक परिवार यहाँ है तो दूसरा परिवार अजगरा में मेरा क्षेत्र है, उन्हें कैसे छोड़ दूं, वो भी ऐसी महामारी और ऐसी बीमारी में। एक हाथ में ऑक्सीजन का सैचुरेशन और दूसरे में कुछ चंद दवाइयां, कहते थे मुझे लिखवा दो, मुझे बता दो बेटा क्या क्या दवाइयां हैं जो बोलनी होती है, बतानी होती है, उसकी पर्ची और एक पैकेट दवाई की भरे रहते थे। जब क्षेत्र में जाते थे पूछते थे सब ठीक है, जहां से खांसने की आवाज आए, जहां से कोई बोले अरे बुखार आ रहा है, तुरंत अंदर पहुंच जाते थे, ऑक्सीजन सैचुरेशन लगाते थे। उसके बाद हम तीनों बहनें डॉक्टर हैं, जो खाली रहे उसे फोन कर देते थे, बोलते थे देखो ये स्थिति है, बता दो क्या दवाई देनी। इस तरीके से ना जाने कितने लोगों का इन्होंने खुद वहां पहुंच करके समय पे चिकित्सा दवाई पहुंचाई है। शायद उसी का आशीर्वाद है कि आज मैं विधायक के रूप में मछली शहर की जनता के बीच में हूं। तो वाकई ईश्वर का रूप है मेरे माता पिता। और इस जन्म क्या, अगर और भी जन्म होते हैं तो मैं हर जन्म में चाहूंगी कि मुझे यही माता पिता के रूप में मिले और इनका आशीर्वाद हर जन्म में मेरे साथ इसी तरीके से रहे। आज मंच पे यहाँ पे
उपस्थित पितातुल्य पंधारी बाबूजी, तेज बहादुर बाबूजी, जयराम बाबूजी, हमारे बीच में अभी आए हमारे प्रमुख जी मड़ियाओं के, अभिमन्यु प्रमुख जी, साहिब लाल यादव जी, पूर्व जिला पंचायत, हमारे पितातुल्य डॉक्टर हसन साहब, हमारे ही प्रोफेशन से डॉक्टर आलम साहब, और पितातुल्य डॉक्टर इश्तियाक खान जी, हमारे बड़े भाई सुशील श्रीवास्तव जी, हमारे बड़े भाई उमाशंकर पाल जी, और हमारे संगठन के जो लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी मेहनत की, हमारे विधानसभा अध्यक्ष सूर्यवान भाई साहब, हमारे विधानसभा के ब्लॉक उपाध्यक्ष रोहित दुबे जी, ब्लॉक अध्यक्ष जिला पंचायत भरत यदुवंशी जी, विवेक यादव जी, नन्हेलाल यादव जी, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। पीएचसी के परिसर में ये कार्य पीएचसी के परिसर में हो रहा है। यहाँ के जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हैं डॉक्टर तपश, साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्टर अमरनाथ यादव जी, फरीद अहमद सिद्दीकी डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश यादव जी, डॉक्टर अमरेश अग्रहरी जी, हमारे बीच में हमारी आशा बहनें और हमारी संगिनी, हमारी एएनएम के साथी, हमारे फार्मा डिपार्टमेंट के लोग, हमारे जितने भी सीएससी में कार्यरत हमारे युवा नौजवान हैं, जिनकी वजह से एक हेल्थ सिस्टम की रीढ़ चल रही है कि पूरे विधानसभा में मछली शहर ब्लॉक में ये सबसे पहली जगह है जहां पे अगर सरकारी इलाज के लिए आना हो तो ये फर्स्ट कांटेक्ट है। आप सभी लोगों की मेहनत के लिए, यहाँ पे उपस्थिति के लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच में राजेंद्र यादव जी, रामलखन यादव जी, कमला शंकर यादव जी, कमलेश यादव जी, आरिफ अंसारी जी, अनिल यादव जी, अरविंद यादव जी, मनोज यादव जी, अजमित राइन जी, अरशद इलाहाबादी जी, जुबेर अंसारी जी, सोनू यादव जी, पिंटू यादव जी, गुलाब बिन जी, और मोहम्मद मुन्ना जी, शैलेश यादव जी, मोहम्मद शरीफ जी, फराज सिद्दीकी जी, ओम प्रकाश यादव जी, आलोक रंजन जी, मनोज यादव जी भिदुना से, परदेसी मास्टर साहब, रामफल यादव जी, दीनानाथ यादव जी, हृदय शंकर जी, अनुराग यादव जी, बाबूजी लास्ट में पहुंचे हैं कांशीराम यादव जी हमारे सेक्टर प्रभारी भवानीपुर से, अमर बहादुर गौतम जी, अशोक यादव जी सिवैया से, विभाष जी जो जगह जगह पे हमारे मीडिया की आवाज को बुलंद करते हैं, हमारे बीच में प्रधान जी हैं रविंदर प्रधान जी महुआरी से। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जिन लोगों के नाम रह गए हो आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। विवेक दुबे जी, विवेक तिवारी जी, कुलदीप तिवारी जी हमारे बीच में हैं। जिस समय विधायक बनी थी उस समय एक सपना देखा था। सपना ये देखा था कि कम उम्र के लोग, छोटी बीमारियों के लोग, ग्रामीण अंचल में जहाँ रोड नहीं है, जहाँ तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती है, वहां के लोग कहीं ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य सुविधा ना होने के कारण दम तोड़े। और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ। आज विपक्ष में हूँ, विपक्ष की विधायक हूँ। आज मेरे हाथ में यही है कि मैं अपनी महिलाओं की आवाज को सशक्त करूं, अपने युवाओं की आवाज को सशक्त करूं, अपने किसानों की आवाज को सशक्त करूं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब जब विधानसभा में खड़ी हूँ वहां रागिनी सोनकर खड़ी ना हो, वहां मछली शहर विधानसभा खड़ा हो। और जब जब वहां खड़ी हूँ तो सिर्फ एक विधायक के रूप में ना खड़ी हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के, युवाओं के, किसान के और पूरे पीडीए के आवाज के रूप में खड़ी हूँ कि आपको आपका हक मिल सके। ये अस्पताल में जैसे कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ये एक शुरुआत है, ये आगाज है, ये एक छोटी सी पहल है कि पहले तो सिर्फ एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन की वजह से हमारे ग्रामीण अंचल के लोग अपने आप को सोचते हैं कि अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा, अब मेरी रोशनी कभी नहीं आ पाएगी। और कहीं ना कहीं आधुनिक मशीनें ना होने के कारण जब वो ऑपरेशन कराने जाते हैं तो ऑपरेशनों में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं,
कभी लेंस नीचे गिर जाता है, कभी पुतली में चोट लग जाती है, कभी पर्दा फट जाता है और वो छोटा सा ऑपरेशन बहुत ट्रिकी हो जाता है और हमारे लोगों की रोशनी चली जाती है। एक बार तो हम बिना हाथ और पैर के अपने आप को जीवित जिंदा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आंखें बंद कर लीजिए उसके बाद आपको अनुभूत होगा कि जीवन तो उसके बाद नहीं है। जिसने इस दुनिया को देखा है, जिसने इसके रंग को देखा है, जिसने इसके भाव को देखा है, अगर उससे उसकी रोशनी छीन ली जाए तो वो एक तरीके से उसके जीवन को छीनना होगा। और मेरा ये सपना है कि मछली शहर में ये हॉस्पिटल बने, ये लाखों करोड़ों लोगों को उनकी रोशनी वापस करे, लाखों करोड़ों लोगों का इलाज करे और ये एक मिसाल बने कि जब एक शिक्षित और एक महिला राजनीति में आती है तो वे सकारात्मक राजनीति करते हैं, अपने लोगों के लिए किस तरीके से लड़ाई करती है। मैं कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि हमारी जो महिलाएं हैं, क्योंकि सदन में आप लोगों के मानदेय को लेकर के मैंने बातों को रखा है, आप लोग से काम तो आप लोग सबसे ज्यादा करते हैं। ग्रामीण अंचल की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो हमारी आशा बहनें हैं, वो हमारी संगिनी है। आज अगर मैं पीएससी की भी बात करूं, सीएससी की भी बात करूं, वैक्सीनेशन की बात करूं, तो उसकी भी सबसे कड़ी, अगर सबसे मजबूत कोई कड़ी है तो वो हमारी एएनएम के कार्यकर्ता, हमारी एएनएम की बहनें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। आप लोगों को आपके काम के अनुसार समय आपके काम का उतना ही होता है, लेकिन उतने ही समय में कोई अगर ऑफिस में बैठ के काम करे तो उसकी बड़ी बड़ी सैलरी होती है, और वही काम अगर आप करते हैं तो आपको तो इज्जत से जीवन यापन करने तक का भी पैसा नहीं मिलता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को आज यहाँ पे आमंत्रित किया। आप सभी जितनी भी हमारी आशा बहनें और संगिनियां हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, मैं कहना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से आप हमारी बहनों का उत्साहन करें, उनका हर्षवर्धन करें कि कितनी मेहनत से वो काम करती हैं। 11 दिसंबर को 11 बजे इसी प्रांगण में आप सभी को वापस से आमंत्रित करती हूँ। जितनी भी हमारी ब्लॉक की बहनें हैं, संगिनियां हैं, आशाएं हैं, आप लोगों से आमने सामने बात करनी है। जिस तरीके की आप लोगों की असुविधाएं हो रही हैं, उनके लिए क्या निवारण है, क्या किया जा सकता है, उसके बारे में। और मैं अपनी तरफ से सिर्फ बतौर विधायक नहीं, मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों का जो आप लोग करते हैं, हम सब ऋणी हैं। सिर्फ ये मछली शहर विधानसभा नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश और देश जो है, आप बहनों का ऋणी है। आप लोग जिस तरीके से मदद करती हैं, तो मैं उसका ऋण तो नहीं चुका सकती, लेकिन आप लोगों के सम्मान के लिए इसी प्रांगण में मैं एक कार्यक्रम करूंगी। और मैं पूरी उम्मीद और आशा रखती हूँ कि मेरी आशा बहनें और संगिनी और साथ ही साथ एएनएम की बहनें, ये कुर्सियां पीछे तक पूरी भरी रहेंगी। आप सब लोग यहाँ पे 11 तारीख को 11 बजे यहाँ उपस्थित रहेंगी। आप लोगों के सम्मान में एक कार्यक्रम में यहाँ पे रखना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं आखिरी में यही कहना चाहती हूँ कि आज 14 तारीख को हमने शिलान्यास किया, हमारी बहनें साथ में रही, हमारे नौजवान साथ में रहे, हमारे पिता तुल्य, हमारे बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद साथ में रहा। अगले वर्ष 14 तारीख को हम इसका उद्घाटन करें, इसका आशीर्वाद आप सभी से चाहती हूँ और ये अस्पताल पूरा फुल फ्लेज फॉर्म में चले। अभी तो ये चुनौती थी कि पहले मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी कि आप यहाँ पे अगर आई हॉस्पिटल बनाएंगी तो डॉक्टर कहाँ से लाएंगी, पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ से लाएंगी, आप इसको कैसे रन करेंगी। मैंने कहा कि देखिए, हमें पहले आवश्यकता को देखना पड़ेगा। आज इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले जो आवश्यकता है कि हमारा अस्पताल बने, वहाँ सबसे अच्छी मशीन आए, उसके बाद दूसरी लड़ाई होगी डॉक्टर्स को लाने की। जब आप डॉक्टर्स बनाएंगे तो डॉक्टर्स अपने आप यहाँ पर आएंगे। तो मैंने सरकार को ये कहा है कि आप मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर भेजिए, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स भेजिए, लेकिन आपको डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भेजने पड़ेंगे। अगर अस्पताल समाजवादी बना रहे हैं तो जिनकी भी सरकार है वो अस्पताल उनको चलवाना ही पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वापस से आप सभी लोगों ने इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करना चाहती हूँ। मैं अभी यादव जो बच्चा है उसे एक बार फिर से मंच पे बुलाना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं नई नई विधायक बनी थी उस समय मैंने ये गाना गाया था
और मेरा मकसद सिर्फ यही था कि जात पात धर्म राजनीति के लिए नहीं बना है। जात पात और धर्म अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं और उसके लिए बना है। इस बच्चे ने जब वो मेरा गाना गाया तो मुझे बड़ा बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि कम से कम मैं जिनको सच में ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये हमारे देश का भविष्य है। यही बच्चे हैं जो कल को आगे जाके सिर्फ ये विधानसभा, प्रदेश और पूरा देश नहीं, विश्व को चलाने वाले हैं। अगर इसके पास ये गाना पहुंच गया तो मुझे लगता है हर किसी के पास ये पहुंच गया। तो मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से हम साथ में वो लाइन गाएं कि मछली शहर से ये संदेश देश के कोने कोने तक जाए कि हम जात पात और धर्म की राजनीति को नहीं, सकारात्मक राजनीति को मानते हैं। आपके पिताजी वीडियो बना रहे हैं तो हमें लगता है वो चाहेंगे कि ये वीडियो कंटिन्यू रहे, उसके बाद बुलाएं। अल्लाह कहो या राम, तेरा नाम एक है, गीता कुरान ग्रंथ का पैगाम एक है। अल्लाह